ये कन्फ्यूजन जम्मू कश्मीर में कहाँ से क्रिएट की जा रही है? महबूबा जी ने स्टेटमेंट दी है, वो अमेरिकन एम्बेसडर यहाँ तो वो यहाँ है, और उमर अब्दुल्ला साहब भी बीच का रास्ता अपना रहे हैं। कह दिस इज एन इशू बिटवीन अमेरिका एंड पाकिस्तान। But he said it when Pakistan summons America. That's true. एग्जैक्ट टाइम में एग्जैक्ट अपॉर्चुनिटी है, हम एक्ट करें, हम डिप्लोमेटिकली एक्ट करें। और जैसा प्रधानमंत्री जी कहते हैं, भारत शांति का दूत है, लेकिन शांति के लिए शक्ति भी जरूरी है। हम शांति और शक्ति दोनों को यूज करके। आपने बैक स्टेप्स क्यों किए? जो यहाँ पर ऑपरेशन दूर हुआ था, देखिए वो क्यों फिर रुका? फिर अगर ऑपरेशन बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। चिंता मत करें आप, एक तो प्रधानमंत्री जी ने तय किया है, ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं किया गया, वो जारी रहेगा। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली RS पठानिया हमारे साथ में है, और आपको मैं बताऊं कि पेशे से लॉयर भी है, कॉलमिनिस्ट भी है, और साथ में ही बहुत ही अच्छे एक इंसान भी है। सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि जो रिसेंटली यहाँ पर नेशनल टीम में जो जम्मू कश्मीर के कोई भी लीडर को इंक्लूड नहीं किया गया, उसमें जो अपोजिशन है वो काफी ज्यादा मोंक आपको कर रही है। वो ठीक, भारतीय जनता पार्टी में किसको कहाँ मौका देना है, वो भारतीय जनता पार्टी का अपना एक इंटरनल मैटर है। भारतीय जनता पार्टी इंटरनल डेमोक्रेसी में यकीन रखती है। बहुत बड़ा वजी ये कंट्री है, ऑफिस बीयर्स बड़े थोड़े रहते हैं, और पार्टीज की भी अपनी प्रायोरिटीज रहती हैं। मुझे लगता है जम्मू कश्मीर के जो लीडरशिप है, उपयुक्त समय पे और उपयुक्त प्लेटफॉर्म पे और उपयुक्त अपॉर्चुनिटी पे उनका इस्तेमाल बिल्कुल लिया जाएगा। मैं आपको आश्वस्त करूं कि जम्मू कश्मीर पूरे भारत का ताज है, और जम्मू कश्मीर के लीडरशिप्स को भी भारतीय जनता पार्टी हमेशा सम्मान करती है। मुझे लगता है देयर इज नथिंग, दिस इज जस्ट एन इशू जस्ट आउट ऑफ थिन एयर। और मैंने फिर कहा, जम्मू कश्मीर के नेतृत्व, यहाँ के जो लीडर्स हैं, उनकी ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स का पूरा फायदा भारतीय जनता पार्टी उठाएगी। तो यहाँ पर अभी रिसेंटली US एम्बेसडर भी आए थे, जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया था, यहाँ से लेकर हमारे पड़ोसी मुल्क तक काफी ज्यादा जो हलचल है वो देखी गई। उस स्टेटमेंट को आप कैसे यहाँ पर डिस्क्राइब? देखिए, वो स्टेटमेंट हमारे लिए कुछ नया नहीं है, लेकिन अमेरिका के मुंह से ऐसा स्टेटमेंट आना, उसमें नयापन है। क्योंकि हमारे लिए नया क्यों नहीं, हमारे लिए भारतीय संविधान ने तय किया, उसके बाद जम्मू कश्मीर का संविधान, जो खैर अभी है नहीं, उसने भी उसको रीइंफोर्स किया। फिर उसके बाद जो 94 का हमारा पार्लियामेंट का जो रेजोल्यूशन है, उसने फिर कहा। इन तीनों, और भारतीय जनता पार्टी ने ही नहीं, भारत सरकार ने, कोई भी सरकार रही, चाहे कांग्रेस की, चाहे जनता दल की, या चाहे संयुक्त मोर्चा, जो भी रहा, उन्होंने हर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे कहा। क्या कहा? जो अमेरिकन एम्बेसडर ने कहा, जम्मू कश्मीर भारत का अटूट अभिन्न अंग है। जम्मू कश्मीर इज लीगली, practically, constitutionally, and as per the tenets of international law, an integral part of India. अब पाकिस्तान को परेशानी है, लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि ये कन्फ्यूजन जम्मू कश्मीर में कहाँ से क्रिएट की जा रही है। महबूबा जी ने स्टेटमेंट दी है, वो अमेरिकन एम्बेसडर यहाँ तो वो यहाँ है, और उमर अब्दुल्ला साहब भी बीच का रास्ता अपना रहे हैं। कह रहे दिस इज एन इशू बिटवीन अमेरिका एंड पाकिस्तान। But he said it when Pakistan summons America. That's true. Why? What stopped him from welcoming, from congratulating, and from saying with the full strength of his lung power that America? This was a counterbalance from the America, because they want to, please India as well as the Pakistan with this statement. देखें, बहुत सी बातें मैंने कहा कि अमेरिका की हमें पसंद नहीं पिछले दिनों, खासकर जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स ली, लेकिन फिर भी भारत और अमेरिका अपने आप में एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं। चाहे बिजनेस है, चाहे ट्रेड है, चाहे सिक्योरिटी है, चाहे इंटरनेशनल अफेयर्स हैं, इसमें कोई झुठला नहीं सकते। लेकिन ये जो स्टैंड है हमारे लिए नया नहीं, मैंने कहा, हम मानते हैं, और इसके लिए अपना जीवन, अपनी जान लगा दी। मैंने विधानसभा में भी कहा, और दिल्ली में भी एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म में एक बार कहा कि ये वो जम्मू कश्मीर, और इस जम्मू कश्मीर का जो पार्ट पाकिस्तान में मेरे बुजुर्गों की हड्डियां आज भी उन पहाड़ियों पर गिरी है। जो हमारे बुजुर्गों द्वारा जो जीता हुआ जो जम्मू कश्मीर का पार्ट था, वो पाकिस्तान ने लीगली वहां पर कंट्रोल किए, छोड़ेंगे नहीं, जान लगा देंगे उसके पीछे। वो जम्मू कश्मीर भारत का अंग बन के रहेगा। और आज मेरे जम्मू कश्मीर के साथ, चाहे वो पाकिस्तान के कंट्रोल में है, मेरे जम्मू कश्मीर के निवासियों के साथ पाकिस्तान एहतजाज कर रहा है। अगर अमेरिका ने कहा तो क्या बुरा कहा उनको। आज नॉन कोऑपरेशन, देखें, बड़ा एक
इंपॉर्टेंट एक डेवलपमेंट है। गांधी जी ने शुरू किया था नॉन कोऑपरेशन, हम टैक्स नहीं देंगे, हम सरकार के साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे। आज पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में भी मेरे जम्मू कश्मीर के लोगों ने पाकिस्तान की एक करूड़ सरकार, एहतजाज करने वाली सरकार, एक जालिम सरकार के खिलाफ नॉन कोऑपरेशन शुरू किया है। 100 से ऊपर मेरे जम्मू कश्मीर के निवासियों को बूचर कर दिया गया है। क्या प्रॉब्लम है आपको? क्यों ना नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी या अपने आपको जो सेपरेटिस्ट या नेता कहने वाले या वो जो ह्यूमन राइट्स वॉच का बात करते हैं, मैंने अपने कॉलम के माध्यम से भी कहा था कि पीओजे के एट द क्रॉस रोड्स, ये एग्जैक्ट टाइम है, एग्जैक्ट अपॉर्चुनिटी है, हम एक्ट करें, हम डिप्लोमेटिकली एक्ट करें। और जैसा प्रधानमंत्री जी कहते हैं, भारत शांति का दूत है, लेकिन शांति के लिए शक्ति भी जरूरी है। तो हम शांति और शक्ति दोनों को यूज करके, उसमें आपने बैक स्टेप्स क्यों किए? जो यहाँ पर ऑपरेशन दूर हुआ था, देखिए वो क्यों फिर रुका? फिर अगर ऑपरेशन करना था तो वो तब ऑपरेशन तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। चिंता मत करें आप। एक तो प्रधानमंत्री जी ने तय किया है, ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं किया गया, वो जारी रहेगा। मैंने कहा आपको, अपनी जान की बाजी लगा देंगे, वो जम्मू कश्मीर जो हमारे कंट्रोल में नहीं है उसको वापस लेना। हम धन्यवादी हैं भारत सरकार के, जिन्होंने अपना स्टैंड डिक्लेयर किया और बीइंग ए जम्मू कश्मीर का नागरिक होने के नाते, एक सिटीजन, एक जम्मू कश्मीर का डोमिसाइल होने के नाते, मैंने कहा कि मेरे बुजुर्गों की हड्डियां आज भी उन पहाड़ियों पर गिरी है। हमारा आई एम सेंटिमेंटली, आई एम पर्सनली, आई एम इमोशनली अटैच टू दैट एरिया। और वो मेरे भाई बहन जिनके साथ वो जो एहतजाज करी, सबसे ज्यादा दुख अगर किसी को हो रहा तो हमें हो रहा, मुझे हो रहा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।